हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें 1876 का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक आदमी खुदाई कर रहा होता है जिसका नाम ओटिस होता है, और उसी टाइम पर ग्रहण भी पड़ रहा होता है। और जिस जगह ओटिस खुदाई कर रहा होता है वो जगह अचानक से अंदर की तरफ धंस जाती है, जो कि एक वोल्केनो की तरह लग रही होती है। तभी अचानक से उसके अंदर से एक आत्मा निकलकर ओटिस की बॉडी में चली जाती है, जिससे उसके सीने पर एक स्नेक का निशान बन जाता है। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ शेरिफ रॉय अपनी बेटी शार्लेट को स्टेशन पे लेने आता है, और शार्लेट के साथ में उसका फियांसे एग्नेस भी होता है, जो रॉय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसे लगता है वो कमजोर, बेवकूफ और कायर लड़का है, वो उसकी बेटी की रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन शार्लेट कहती है रक्षा करने के लिए आप काफी हैं, वो दिल का बहुत अच्छा है। और तभी वो लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं। तो रॉय शार्लेट को एक केबिन में ले जाकर गन देता है और उसे वहीं छुपे रहने को कहता है, और बाहर जाकर देखता है तो एग्नेस वहाँ से भाग गया होता है। और तभी वो लुटेरों को मारने लगता है। तो लुटेरों का बॉस रॉय पे पीछे से आके अटैक करता है, लेकिन रॉय उससे बचकर उसे एक ही शॉट में मार देता है। जिसके बाद वो ट्रेन के दूसरी पार चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से रॉय के कोई पीछे से गोली मार देता है। जिसके बाद हमें रॉय को RIPD मतलब रेस्ट एंड पीस डिपार्टमेंट में दिखाते हैं, जहाँ हानो नाम की लड़की उसे बताती है वो मर चुका है। तो वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है, तो हानो उसे बताती है वो ठीक है, उसकी 2 दिन बाद शादी है। तो इससे रॉय को पता लगता है कि वो 3 दिन पहले मरा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी कुछ सेकंड पहले ही मरा हो। तभी हानो उसे RIPD में क्या होता है ये बताती है। RIPD में वो लोग आत्माओं को हेल में भेजते हैं, जो कि हेल से निकलकर अर्थ पर चली जाती हैं और ह्यूमन की बॉडी पर कंट्रोल ले लेती हैं। वो लोग उन्हें डैडोस बुलाते हैं। तभी हानो रॉय को एक रूम में लेके जाती है, जहाँ बहुत सारी गन्स होती हैं, जिसे देखकर रॉय काफी खुश होता है। तो वो उससे कहती है इनमें से तुम एक गन ले सकते हो। तो रॉय कहता है मैं सिर्फ अपनी गन को ही यूज करता हूँ। तो वो बताती है डैडोस सिर्फ उनकी गन से ही मर सकते हैं। उसके बाद वो रॉय से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहती है, जिसे वो जल्दी से साइन कर देता है, क्योंकि उसे अर्थ पे वापस जाने की बहुत लग रही थी। और वहाँ सरफेस पर एक वैसा ही साइन बना होता है जो स्टार्टिंग में ओटिस के चेस्ट पे बन गया था। तो रॉय उसके बारे में पूछता है, तो वो बताती है जब कोई आत्मा ह्यूमन बॉडी पे कब्जा करती है तब ये निशान उसके चेस्ट पे बन जाता है। तुम ये कह सकते हो ये डैडोस की पहचान होती है। तभी वो उसे एक टॉयलेट में भेज देती है, क्योंकि वही उनका पोर्टल होता है अर्थ पर आने जाने के लिए। तभी वो अर्थ पर पहुंच जाता है, जहां उसके पास उसकी पार्टनर जेन आती है, जो कि उसके लिए घोड़ा लाई होती है। तो रॉय घोड़े पर बैठकर कहता है मैं अकेला ही काम करता हूँ, और फिर अपनी बेटी से मिलने चला जाता है और डोर पे पहुंचकर अंदर जाने लगता है। लेकिन वहाँ जेन आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है, और देखने में रॉय जेन से बड़ा लग रहा होता है। तो वो उससे कहता है मैं तुमसे सीनियर हूँ, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। तो जेन बताती है वो 450 सालों से RIPD में काम कर रही है, मतलब वो उसे कई सदी बड़ी है। लेकिन रॉय नहीं मानता है और उससे फाइट करने लगता है। तो फाइट करते हुए जेन उसे बताती है कि अब वो पुराना रॉय नहीं रहा, वो मर चुका है, वो अपनी पुरानी लाइफ में अब नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो उसे अपनी तलवार में उसका फेस दिखाती है, तो वो अब औरत दिख रहा होता है। वो सारे ह्यूमंस को अब वही औरत दिखेगा, लेकिन RIPD ऑफिसर को वो पहले जैसा ही दिखता है। उसकी पहले वाली बॉडी तबाह हो गई होती है, तो इसलिए उसे ये बॉडी मिली होती है। और जैन भी देखने में अलग लग रही होती है। वो दोनों सारे ह्यूमन को ब्लैक वुमेन दिखती हैं, लेकिन आपस में वो एक दूसरे को पहले जैसे ही दिख रहे होते हैं। तो रॉय कहता है मैं चाहे किसी भी बॉडी में हूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझे पहचान लेगी। तो जेन बताती है जब वो अपनी बेटी से बात करेगा तो उसकी लैंग्वेज उसके समझ में नहीं आएगी। हालांकि बाकी लोगों से वो बिल्कुल नॉर्मली बात कर सकता है, लेकिन वो किसी अपने या फिर अपनी किसी पर्सनल बात के बारे में बात नहीं कर सकता है। ये RIP डिपार्टमेंट का रूल है। तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकते हो। जब तुम RIPD बन जाते हो तब तुम पुराने मसले नहीं सुलझा सकते। तभी वहाँ पर रॉय का एक दोस्त आ जाता है। हालांकि रॉय उसे एक अब वुमेन दिख रही होती है, उसे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, और उससे उन्हें पता लगता है वो स्टेशन वाले लुटेरे लोगों को किडनैप कर रहे हैं, और वो दोनों रॉय की कबर पर होते हैं। तो इसलिए रॉय के दोस्त को लगता है वो दोनों भी रॉय की दोस्त हैं। इसलिए वो उनसे कहता है कि बेचारी शार्लेट बहुत परेशान होगी, क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई और उसके फियांसे को वो लुटेरे किडनैप कर ले गए। साथ ही वो बताता है उनमें से 3 लुटेरों को पकड़ लिया गया है, जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। तो रॉय उन्हें रास्ते में रोकने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी बेटी अकेली हो गई थी। तो इसलिए वो एग्नेस को वापस लाना चाहता था, लेकिन जेन उससे
पर्सनल मैटर को सॉल्व करने के लिए मना करती है, पर वो फिर भी चला जाता है। तो जेन भी उसके पीछे जाती है। तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कि लुटेरों के सीने पे वही निशान बना होता है, मतलब वो डैडोज होते हैं और अब ये उनका मैटर बन जाता है। तो वो दोनों लोग एक नाटक कर पुलिस को रोकते हैं और पुलिस वालों को बांध देते हैं। तो रॉय उनके केज को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुल रहा होता है और पुलिस वालों के पास में भी उसकी की नहीं होती है। तो जेन के पास में एक लिक्विड होता है जिसे वो एक डैडोज पे डाल देती है, जिससे वो अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और तभी केज को तोड़ देता है। तो रॉय उस पे शूट कर उसे वापस हेल में भेज देता है और वो बचे हुए 2 लुटेरों में से एक को और मार देते हैं और तीसरे वाले को पूछताछ करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं एक टेम्पलेट से रॉय को पता लगता है कि वही तीसरे वाले लुटेरे ने उसको पीछे से गोली मारी थी। उसका नाम सिलिम होता है। तो रॉय उस पे बहुत भड़कता है और उससे कहता है तुमने मेरे पीछे से गोली मारी थी, जिसपे सिलिम कहता है मैम मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ। तो जेन रॉय को याद दिलाती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं दिखते हो। तो सिलिम को पता लग जाता है कि ये सिर्फ रॉय है। तो सिलिम उससे कहता है मैंने तुम पे शूट नहीं किया था। तो वो उसे वो पैम्पलेट दिखाता है और उस पे गन पॉइंट कर देता है। तो जेन रॉय को रोकती है और सिलिम से पूछती है तुम लोगों को किडनैप क्यों और किसके कहने पे कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता है। तो वो उस पे वही थोड़ा सा लिक्विड डालती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और तभी वो बताने लगता है। वो बताता है कि एक ओटिस नाम का डैडोज है जो कि बाकी डैडोज से बहुत अलग है और वो बहुत पावरफुल भी है। उसके पास में RIPD की गन है जिससे वो डैडोज को डरा कर अपना काम कराता है। मुझे नहीं पता उसका प्लान क्या है, लेकिन उसने सिर्फ लोगों को कैद करके रखा है। वो उन्हें खिला पिला रहा है, हेल्दी रख रहा है। अब वो ये सब रेड सीक नाम के शहर के पास में कर रहा है। तो वो दोनों सिलिम को अपने साथ लेकर रेड सीक के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें ओटिस को दिखाते हैं जिसके पास में उसकी एक डैडोज आती है जो कि बताती है बाकी के डैडोज और लोगों को किडनैप करने से मना कर रहे हैं और तुम्हारी काबिलियत पे शक भी कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो ओटिस बताता है वो अर्थ पर डैडोज का राज लाना चाहता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसके ही लोग उस पर शक कर रहे हैं। तो वो उससे कहता है चलो हम उन्हें यकीन दिलाते हैं। तो वो उन लोगों से जाकर बात करता है और उनमें से एक के पेट में हाथ डालकर उसकी आत्मा निकाल लेता है और उसे गन से शूट कर हेल वापस भेज देता है, जिससे सारे डैडोज को यकीन आ जाता है वो उनसे काफी पावरफुल है और वो उसके लिए काम करने लगते हैं। और वो उन लोगों को ये बताता है कुछ दिनों बाद से अर्थ पर हमारा राज होगा। और इधर वो दोनों भी रेड सीक टाउन के करीब आ गए होते हैं। तो रॉय सिलिम से कहता है अगर तुमने टाउन में किसी को हमारे बारे में बताया तो मैं तुम्हें उसी टाइम मार दूंगा। और तभी वो टाउन में पहुंच जाते हैं। तो उन लोगों को शहर के अंदर कोई नहीं दिख रहा होता है। तो वो उसके बारे में सिलिम से पूछते हैं, जो कि उन्हें बताता है यहाँ एक बटरफील्ड नाम का इंसान है जिसके पास में होटल, बार और प्रिंटिंग मशीन सब कुछ है और वही इस शहर का मेयर है। उसने ही यहाँ के लोगों को कहीं भेजा है। तो वो लोग बटरफील्ड के होटल में जाते हैं और बटरफील्ड के पास जाकर वो उसे बताते हैं कि वो दोनों बाउंटी हंटर हैं। उन्होंने रॉय के कातिल को पकड़ा है। वो कल उसे जेल में छोड़ देंगी, लेकिन इस रात के लिए उन्हें यहाँ रूम चाहिए। तो बटरफील्ड उनसे कहता है यहाँ पर ब्लैक लोगों को रूम नहीं मिलता है और वो उन्हें एक ऊपर बोर्ड दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि कलर्ड नॉट अलाउड। तो रॉय को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे ही वो बोर्ड को उतरवा कर जलवा देता है। तो बटरफील्ड डर के मारे उन्हें रूम देने के लिए राजी हो जाता है और अपने होटल की स्टाफ बेवरली को बुलाकर उससे कहता है इन्हें रूम तक छोड़ाओ। और सिलिम भी इसी शहर का था। सिलिम के बारे में बेवरली को बताकर उसके बारे में पूछता है। तो बेवरली बताती है कि वो एक अच्छा इंसान था। तभी वो लोग रूम में पहुंच जाते हैं जहां जेन बेवरली से पूछती है यहाँ के सारे लोग कहाँ गए। तो वो बताती है बटरफील्ड ने उन लोगों को कहीं भेज दिया है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें कैद लोगों को दिखाते हैं जिसमें एग्नेस भी होता है और वहाँ पर सारे लोग मास्क पहने हुए होते हैं। तो वहाँ पर एक लड़की मास्क को उतार रही होती है तो एग्नेस उसे रोकता है और उसे अपना मास्क उतार कर दिखाता है। मास्क उतारने के बाद में वो सांस नहीं ले पा रहा होता है और तभी वो अपना मास्क पहन लेता है। हालांकि उसे नहीं पता होता है कि वो लोग सांस क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तभी हमें बटरफील्ड को दिखाते हैं और अब उसे शहर में भी सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तो वो ओटिस के पास जाता है क्योंकि ओटिस भी उस टाइम वही टाउन में होता है। तो वो ओटिस से एक मास्क मांगता है, लेकिन ओटिस उससे कहता है ये सिर्फ कैदियों के लिए है। अगर तुम इस मास्क को पहनोगे तो तुम्हें कैद कर लूंगा। अगर तुम कैद होना चाहते
आते हो तो इस मास्क को पहन लो। तो उस पे बटरफील्ड उससे कहता है होटल के अंदर 2 लड़कियां हैं, तो मेरे बदले उन्हें ले जाओ और मुझे मास्क दे दो। तो ओटिस उन्हें लेने चला जाता है, लेकिन साथ ही वो बटरफील्ड को भी कैद कर लेता है और इधर रॉय सलीम को बांध देता है। जिसके बाद सलीम उन दोनों से कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन वो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तो सलीम रॉय को उसकी गन दिखाता है जो कि उसने उस टाइम निकाल ली थी जब रॉय उसे बांध रहा होता है, लेकिन वो गन रॉय को वापस कर देता है और उन दोनों से कहता है अगर मैं चाहता तो तुम दोनों के सर उड़ा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। और बेवरली ने भी बताया कि मैं एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो दोनों फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो बाहर जाकर उन्हें एक गाड़ी में बटरफील्ड मिलता है, तो वो उससे पूछते हैं तुम्हें यहाँ किसने कैद किया। तो वो उन दोनों को बताता है मुझे ओटिस ने यहाँ कैद किया है और मेरे शहर के सारे लोगों को माउंटेन की पुरानी माइन पे कैद किया है। तो जैन कहती है वहाँ तो हेल का गेटवे है और आज रात ग्रहण भी पड़ने वाला है। तो बटरफील्ड भी कहता है ओटिस भी किसी गेटवे की बात कर रहा था। तो बटरफील्ड भी बताता है ओटिस भी किसी गेटवे की बात कर रहा था। और तभी जेन समझ जाती है ओटिस हेल के गेट को खोलकर आत्माओं को यहाँ लाना चाहता है, जिससे वो अपनी डैडोस की आर्मी बना सके और यहाँ राज कर सके। और वो साथ ही ये बताती है कि गेटवे से हेल की गैस यहाँ तक आ रही है, इसीलिए इन सारे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इस गैस का असर डैडोस पर या RIPD वालों पर नहीं पड़ेगा। तो रॉय कहता है कि अगर डैडोस पर उसका कुछ भी असर नहीं होगा तो वो डैडोस से खुदाई क्यों नहीं करवाता है, उसे इंसानों के लिए ये मार्क्स भी नहीं बनाना पड़ेंगे। तो जेन बताती है कि ये एक रूल है कि हेल से आत्मा खुद कभी भी नहीं निकल सकती जब तक उसे कोई इनवाइट ना करे, और गेटवे पे खुदाई करना मतलब उनको इनवाइट करना हुआ। वो इंसानों से खुदाई करवा कर उनको डैडोस बना देगा। तभी वहाँ पर डैडोस आ जाते हैं तो उन लोगों में फाइट होने लगती है, लेकिन डैडोस काफी सारे होते हैं, इसलिए वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने साथ में माउंटेन पर ले जाते हैं। तभी हमें बेवरली को दिखाते हैं जो कि कुछ सामान लेकर बटरफील्ड के रूम में आई होती है। तो उसे वहाँ पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है जिनसे उसे पता लगता है कि सलीम बेकसूर है। तो वो जाकर सलीम को छोड़ देती है और उसे वो डॉक्यूमेंट देकर उसे बताती है वो बेकसूर है। और बेवरली की भी हालत खराब होती है, तो इसलिए सलीम उसे एक मास्क ला कर देता है। तभी हमें उन दोनों को दिखाते हैं जिन्हें बाकी सारे लोगों के साथ में कैद कर दिया होता है। तभी डैडोस डोर को खोलते हैं तो मौका देखकर एग्नस बाहर चला जाता है और 2 डैडोस से अकेले ही लड़ने लगता है। एग्नस 2 डैडोस पे अकेला ही भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर तीसरा डैडोस आ जाता है और उन डैडोस में से एक डैडोस एग्नस को पकड़ लेता है और दूसरा वाला मारने लगता है और उसकी कुछ देर पिटाई कर वो उसे वापस जेल में डाल देते हैं। और जब एग्नस बोलता है तो रॉय को पता लगता है कि वो एग्नस है। तो वो एग्नस से पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो एग्नस कहता है नहीं, लेकिन मैं एंगेज हूँ दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत लड़की के साथ में। और वो शार्लेट की काफी तारीफ ही करता है, साथ ही वो रॉय के बारे में काफी अच्छी बातें करता है और उसकी बातों से रॉय को लगने लगता है कि वो शार्लेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और रॉय बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अब वो ग्रहण का टाइम आ गया होता है, तो ओटिस उन सारे लोगों को गेटवे पर ले जाता है और वहाँ खुदाई करवाने लगता है। तो वो गेट खुल जाता है और उसके अंदर से आत्माएं निकलने लगती हैं जो कि उन ह्यूमन बॉडी पे कब्जा कर रही होती हैं और वो डैडोस बन रहे होते हैं। और तभी हमें उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ रॉय पूछ रहा होता है कि गेट को बंद कैसे किया जाएगा। तो जेन अपने पास में एक बोतल दिखाती है जिसके अंदर एक एंजल का आंसू होता है जिससे उस डोर को बंद किया जा सकता था। तभी वहाँ पर सलीम आ जाता है और वो वहाँ के गार्ड से गन लेकर उन दोनों पर पॉइंट कर देता है। तो गार्ड कहता है रुको, इनके लिए ओटिस ने कुछ सोच रखा है। तो सलीम कहता है इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मेरा इन्हें मारने का मन कर रहा है, मैं इन्हें नहीं मारूंगा तो किसी को तो जरूर मारूंगा। और तभी वो एक गार्ड को शूट कर मार देता है, मतलब हेल में वापस भेज देता है और वो लोग दूसरे को भी किसी तरह मार देते हैं। तभी सलीम उन दोनों से कहता है मैं तुम्हें खोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम मुझे वापस नहीं भेजोगे। तो इसके लिए वो दोनों हाँ कर देते हैं। और तभी सलीम रॉय को वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जिससे रॉय को पता लग जाता है सलीम ने पीछे से गोली नहीं मारी थी, बटरफील्ड ने उसे फंसाया है। जिसके बाद वो उन दोनों को खोल देता है और रॉय को बंदी बनाकर अंदर ले जाता है। और वो वहाँ जाकर ओटिस से कहता है इसकी साथी यहाँ से भाग गई, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। तो ओटिस कहता है इसे हेल में फेंक दो। तो वो दोनों जैसे ही गेटवे के करीब पहुँचते हैं तो वो सारे डैडोस पे शूट करने लगते हैं और इसके बाद में सलीम और एग्नस मिलकर वहाँ के कैदियों को बाहर निकालने लगते हैं और रॉय डैडोस से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर जेन आ जाती है और वो कूदकर गेटवे पर वो आंसू डाल देती है जिससे वो डोर बंद हो जाता है। लेकिन वो डोर बंद होते समय सब
सब कुछ वापस खींचने लगता है। तो इसलिए जेन अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देती है और उसे पकड़ लेती है और रॉय भी उसी को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो गेट वे सारी आत्माओं को वापस खींचकर बंद हो जाता है और उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तभी जेन अपनी स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल रही होती है और फिर उन्हें ओटिस की आवाज आती है, जो कि गेटवे से अंदर नहीं गया था, क्योंकि वो इस गेटवे से बाहर ही नहीं आया था। वो तो इससे पहले वाले गेटवे से बाहर आया था और तभी वो अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। तो उसे देखकर जेन बताती है ये तो एस्ट्रोथ है, जो कि शैतान के 3 खास चेलों में से एक है और ये सबसे खास वाला है। ये शैतान का राइट हैंड है। तभी एस्ट्रोथ उनसे कहता है अब तुम्हारी वजह से मुझे 50 साल तक इस ग्रहण का इंतजार करना पड़ेगा, और उन पे हमला कर देता है। तो वो दोनों छिप जाते हैं। रॉय उस पर गन से शूट करने लगता है और जेन पीछे से जाकर अपनी शॉट लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन दोनों को पकड़ लेता है। वो दोनों उसके सामने बहुत कमजोर होते हैं और उनकी गन का भी उस पर असर नहीं हो रहा होता है। तभी रॉय किसी तरह छूट जाता है और जाकर छिप जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसे कैसे मारे। तभी उसे वहाँ पर एंजल के आंसू वाली बोतल पड़ी हुई दिख जाती है। तो वो उसे उठाता है और उसमें एक बूंद होती है, जिसे वो अपनी RIPD वाली गन में डाल देता है और इधर एस्ट्रोथ जेन को मार रहा होता है, लेकिन रॉय आकर उस पर शूट कर देता है। हेल में वापस चला जाता है। जब ये हमें सिलिम और बेवरली को दिखाते हैं, जो कि बटरफील्ड को रॉय के पास लेके आते हैं और उसे सच्चाई बताने को कहते हैं। तो वो बताता है कि जब ओटिस ने उसके शहर पे कब्जा किया था तो वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और उसे नहीं पता था कि वो ऑफिसर रॉय है। तो उसी ने ही पीछे से उसके गोली मारी थी, जिसके बाद रॉय उसे कैद कर देता है और बेवरली को वहाँ का डेप्यूटी बना देता है और सिलिम को वहाँ का मेयर बना देता है और वो लोग उसे हेल वापस नहीं भेजते हैं। इसके बाद में वो शार्लेट और एग्नेस की शादी में जाते हैं, जहाँ रॉय थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कुछ पर्सनल बातें शार्लेट से कहने लगता है, लेकिन उसे उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो जेन उस सिचुएशन को वहाँ संभालती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो RIPD डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर रॉय जेन से कहता है अब मैं आराम से हेवन में जाके रहूंगा। तो जेन उसे बताती है तुम वहाँ भी नहीं जा सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कम तुम्हें 100 साल तक RIPD के लिए काम करना होगा, उसके बाद ही तुम अपनी नौकरी को छोड़ सकते हो। और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। गाइस इस मूवी का नाम RIPD 2 है। और गाइस अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो।